सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। बंधुओं, वास्तव में हम लोग उतनी ही देर जीते हैं जितनी देर हम ठाकुर जी के चर्चा श्रवण करते हैं या भगवत सत्संग में रहते हैं। बाकी के समय जो हमारा निकलता है व्यवचार, विचार या व्यवहार में, वैसी अवस्था तो करोड़ों लोगों की है। वो सारी क्रियाएं तो खरबों अरबों की तादाद में लोग कर रहे हैं, परंतु हरि चर्चा, हरि सत्संग, हरि स्मृति में तो कुछ ही लोग हैं। और जब वो हरि चर्चा, हरि सत्संग भाव में रहते हैं, उतनी देर ही वो जी रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए। किसी का प्रश्न है कि ब्रज की कुंज गलियों का, श्री गिरिराज जी की तलेटी का, यमुना जी के पावन पुलिन पर वहां जो नित्य नवीन आनंद बरसता है, उसे कैसे अनुभव करें? वह आनंद प्राप्त करना है, पर वह बहुत दूर प्रतीत होता है, तो क्या करें? तो देखिए भैया, सबसे पहला तरीका, अब की बार वृंदावन जाइए, एकांत ढूंढिए वहां पर, और उस एकांत में एक कुंज के पास बैठ करके एकांत में नेत्र बंद करके अपना भजन साधन कीजिए। एक दिन में काम नहीं बनेगा, कुछ दिन तक उसका अभ्यास करते रहिए। कुंज, निकुंज और व्रजरज के सानिध्य में जाकर के जब आप ब्रज विलास का चिंतन करोगे, तब कुछ, अब जैसे एक तो सबसे पहला नियम कि व्रज जब भी जाना है 24 घंटे से कम के लिए जाना ही नहीं है। नियम होना चाहिए कम से कम 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। कम से कम 24 घंटा और ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। हमारे व्रज के रसिक कहते हैं और व्रज साहित्य कहता है कि 24 घंटे के लिए जो व्रज जाता है उसे पता नहीं चलता, लेकिन प्रिया प्रियतम किसी ना किसी रूप में उसके सामने से निकलते जरूर हैं। 24 घंटे में ठाकुर जी दिखते जरूर हैं, बस उसको दृष्टि प्राप्त होती है कैसे? व्रज की रज से। हमने पंचायतन बताए हैं, व्रज के 5 पंच हैं, ध्यान से सुनिए। कई लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो सुनो। वृंदावन के 5 पंच हैं, इनकी आराधना से व्रज के रस का अनुभव होता है। पहले व्रज की रज, जाते ही सबसे पहले अगर हो सके तो जैसे ही पता चलता है कि अब वृंदावन में हम प्रवेश कर गए, एक क्षण के लिए गाड़ी रोकिए। आप नहीं रोकोगे तो पुलिस वाले रोक देंगे, इतनी अब जाम भीड़ रहती है। गाड़ी से उतरते ही नियम बना लीजिए, सबसे पहले आप नीचे रज लेकर के माथे से लगाओ, घुटने कमर सब ठीक है, कैसे भी कपड़े पहने हो, लौट जाओ व्रज की रज में। चाहे आसपास कोई लोग चल रहे हैं, गंदगी पड़ी है, उसका ध्यान मत दीजिएगा। रज की महिमा है, व्रज की रज अद्भुत है। सीधे दंडवत प्रणाम करना। तो सबसे पहले पंच हमारे व्रज के हैं रज। दूसरा, वृंदावन में दिखने वाले वृक्ष वल्लरी, ढूंढ ढूंढ करके नहीं, नेत्रों के आगे जो वृक्ष आ जाए, जो हरे भरे पौधे आदि जो भी आ जाए, उनको प्रणाम करो। ये दूसरे पंच हैं। वृंदावन की कुंज निकुंज, वहां की लता गुल्म। वृंदावन की तीसरी पंच कौन है? श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की, श्री यमुना जी। यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी का दर्शन करो। पान तो अभी नहीं कर पाते हैं, इतना शुद्ध जल नहीं है, दर्शन ही कर लो, दर्शन करो। तो सबसे पहले रज, उसके बाद वृक्ष, तीसरे यमुना जी, चौथे ब्रजवासी, और 5वें हैं श्री गोपेश्वर महादेव। लेकिन यदि इन पंचों के प्रति आपकी भावना सुदृढ़ नहीं है, तो वृंदावन जाओ, चाट पकौड़ी खाओ, लस्सी उड़ाओ, पेड़ा लेके आओ, खा जाओ, आ जाओ बस। कोई जाता है वृंदावन तो कलकत्ता के लोग पूछते हैं कहां गए, तो वृंदावन गए। अच्छा भैया कैसा लगा? ओ लस्सी बहुत जोरदार। अगर ये बात कहे तो कहना फेल हो गया बेटा, तू देख के ही नहीं आया वृंदावन, तेने लस्सी पहले बताई। वृंदावन गए क्या हुआ? अरे हम तो पेड़ा लेकर के आए वहां से। तो फेल हो गया। वृंदावन जाकर के हमने कहा ना कि वृंदावन में मन लगना नहीं चाहिए, मन अटकना चाहिए, अटकना चाहिए। और अटकेगा तो कैसा हो जाएगा? बस
24 घंटे उसी का स्मरण चलता रहेगा। श्री राधारमण जी की ऐसी लीला, राधा वल्लभ जी की ऐसी झांकी, बिहारी जी की ऐसी झांकी, कुंज गलियों का ऐसा स्वरूप, ब्रजवासियों की ऐसी भाषा, संत जनों के ऐसे पवित्र दर्शन, ये सब चित्त में रम रहे हैं तो समझो अब गए वृंदावन। तो ये पंचायतन है, रज वृक्ष, यमुना जी, ब्रजवासी और श्री गोपेश्वर महादेव। इनको प्रणाम करने से आपको व्रज के रस का आस्वादन होना प्रारंभ होगा। तो ऐसा स्वरूप है जिनका ये प्रश्न था। फिर सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो जब सबरी जी अपना घर बार छोड़ करके आ गई और जब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा, अब इतनी क्षमता उनके अंदर प्रकट नहीं हो पा रही कि मैं जाके कहूं कि मुझे दीक्षा दे दो। तो वो क्या करती हैं? छुप करके दूर से अपने गुरु की सारी गतिविधि, उनका प्रवचन, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन, सबका अनुभव करती और सब धीरे धीरे अपने अंदर धारण कर रही। गुरुदेव को पता नहीं चलने दिया। वर्षों तक इसी प्रकार नियम करते 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 अब वो देखती हैं कि हमारे गुरुदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान करने के बाद फिर लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेके आते हैं, समिधा से फिर हवन करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प चयन करने जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर जल खींचने जाते हैं, जल ला करके फिर अपनी कुटिया में व्यवस्थित करते हैं, फिर भजन में बैठते हैं। तो सबरी जी बोली कि गुरु तो मैंने मान लिया, लेकिन आज्ञा भी मैं मानती हूं, लेकिन सेवा कैसे करूं अपने गुरु की। तो सबरी जी ने एक एक गतिविधि को ध्यान से देख करके 15-20 वर्ष तक केवल देखती रही और गुरुदेव को नहीं पता है, छुप करके देखती हैं। और 15-20 वर्ष बाद अब सबरी क्या करती हैं? गुरुदेव के उठने से पहले ही लकड़ी तोड़ के लिए आती हैं, उनकी कुटिया के बाहर धर देती हैं। गुरुदेव निकल के बाहर आते हैं, देखते हैं कुछ समिधा बांध के धर गया है। अच्छा कोई भक्त होगा। स्नान आदि करके अपना हवन पूजन करते हैं, उसके बाद कुटिया में जाते हैं तो सबरी इतने देर में पुष्पादि लेके आ जाती हैं, धर जाती हैं, गुरुदेव को पता नहीं चलता। गुरुदेव की प्रसादी के लिए फल आदि स्वयं चयन करके ले आती हैं, धर जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। अनेक दिनों तक सबरी ऐसे ही करती रही, गुरुदेव को पता नहीं चला। एक दिन उनके गुरु मन में विचार करने लगे, कौन करता है ये? समिधा रख जाता है, पुष्प तोड़ के धर जाता है, फल ला करके व्यवस्थित कर देता है। तो एक दिन वो सोए नहीं, रात्रि में बैठे रहे तैयार कि मेरे उठने से पूर्व के समय में धर जाता है, तो मैं आज मैं जल्दी उठ के बाहर आऊंगा। और जैसे ही उठ के बाहर आए तो देख लिया वहां पर सबरी जी सब कर रही थी। बोले रुको। सबरी जी घबरा गए, बोले कौन हो तुम? तब अपना परिचय दिया घबरा करके। बोले मैं आपको संकुचित नहीं करना चाहती, मैं तो इतने उच्च कुल की भी नहीं हूं कि आप मुझे स्वीकार करके दीक्षा प्रदान करें, मुझे शिष्य बनावें, पर मैं आपको मानस गुरु मान चुकी हूं। अगर मेरा ये क्रिया आपको उचित नहीं लगती हो गुरुदेव, आप आज्ञा कर दें, मैं दूर से जो मेरा दर्शन का पूर्व नियम था मैं वही रखूंगी, लेकिन मेरे मन में भाव था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं, इसलिए सब कर देती थी। तब उनके गुरु बोले नहीं, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस सेवा से। और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने सबरी जी को कह दिया कि तुम प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, अब तुम रहो यहां पर। गुरुदेव तो वहां से चले गए और बस कह के गए कि ठाकुर जी आएंगे। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, गुरुदेव के वचन पर इतना अटल विश्वास कि बताते हैं सबरी जी रोज मार्ग सजाती हैं। हर दिन ये सुनना बहुत आसान लगता है, पर करना, आपके घर एक दिन आते हैं हम तो आप अपना घर सजाते हो, उसमें ही हाथ पांव सब दुख जाते हैं कि अरे महाराज जी आए, इतनी भीड़ लेके आए, थक गए हम तो। पर सबरी जी को कंफर्मेशन नहीं है कि ठाकुर जी आएंगे, पर फिर भी रोज सजाती हैं और पूरे दिन सजा करके रखती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, भोजन बनाती हैं, जलपान रखती हैं, सब कुछ रखती हैं। और संध्या होते होते सोचती हैं आज भी नहीं आए, कोई बात नहीं, जो सामग्री है संतों में वितरण करवा देती हैं, पुष्प बुहार करके समेट के धर देती हैं, पूरा मार्ग पुनः व्यवस्थित करके रात्रि में फिर अगले दिन की प्रतीक्षा करके सो जाती हैं। वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। और वर्षों बाद जब राम जी आए, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सबरी जी को सब लोग जाकर के ताने देते थे, तेरे यहां आएंगे ना हम, अरे तू ऐसी है, तू वैसी है, लोगों ने बहुत गलत गलत भी बोला।
लेकिन सबरी बोली मेरे गुरुदेव कह के गए, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास राम आ सकते हैं, पर मेरे गुरुदेव कह के गए कि आएंगे। मुझे अपने गुरु की वाणी पर विश्वास है, अपने ऊपर नहीं है। मैं तो लायक ही नहीं कि मैं मिल सकूं उनसे, पर मेरे गुरुदेव कह के गए। जब राम जी आए, सब ने अपने आश्रम सजाए हैं कि हमारे यहां आएंगे राघव। बड़े बड़े संत जो 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, 2-2 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लंबी लंबी जटाएं जिनकी हैं, सबरी भी सोच रही है इन्हीं के यहां ही आएंगे राम जी, तो मुझे तो दर्शन हो जाए वही बहुत है। लेकिन राम जी नगरी में प्रवेश करते ही पूरे वन में पूछते जा रहे हैं, सबरी जी का स्थान कहाँ है, सबरी जी का स्थान कहाँ है। सब संतों से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। संत कहते हैं कुटिया में पधारिए राघव, मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, तो आप प्रसाद आदि, बोले वो मैं सबरी के यहां पाऊंगा। सब शांत रह गए, चकित रह गए, देखते रह गए, और श्री राघव जी सबरी के यहां गए और जाकर के प्रसाद पाए। तो मानसी, ये पूरी कथा हमने क्यों सुनाई, कथा सबको पता है, फिर भी हमने क्यों सुनाई। देह को शिष्य बनाना ये तो एक प्रक्रिया है, वास्तविक गुरु दीक्षा तो मानस गुरु बनाना ही है, मन से किसी को गुरु मानना ही है। और गुरु मानने का मतलब गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु की आज्ञा पर फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई और दूसरी लकीर नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया तो बस सर्वस्व है। ऐसी गुरु के प्रति यदि भावना है तो आप मानसी गुरु बना सकते हो और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हो। और अगर समय मिले, कभी समय और संसार आपको अनुमति दे, तो फिर दैहिक दीक्षा भी गुरु से ले लेनी चाहिए। वास्तविकता में तो मानसी दीक्षा ही पूर्ण दीक्षा मानी जाती है। किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ है वृंदावन धाम। 84 कोस व्रजमंडल ठाकुर जी को अति प्रिय है, लेकिन वृंदावन अति 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 प्रिय है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये किशोरी जी ने बनाए हैं, और ये सदा गोलोक धाम में निवास करते हैं। जब किशोरी जी धरा धाम पर आई तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी को संग लेकर के आई हैं। तो जब वृंदावन का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन का एक एक कण, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक पत्र किशोरी जी ने निर्माण किया है। इस वृंदावन की संरचना किशोरी जी के द्वारा हुई है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी धीरे धीरे वहां पर सेटल होने लगे। अब घर छोड़ के दूसरी जगह आए हैं, नई नगरी में आए हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहे? बोले मैया अब मैं बड़ा है गो, अब मुंह को गैया चरानी है, अब मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू इतनो बड़ो ना है भयो, ये बड़ी बड़ी गैयान के बीच में पिच जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी कितनो है तू, 5 बरस को तो भयो है और तू गैया चरावे को। ठाकुर जी बोले ना मैया मुंह को गैया चरानी है। इतनी हट पकड़ ली, इतनी हट पकड़ ली, तो एक दिन मैया नंद बाबा ते बोली ऐसो पीछे पड़ गो, मैं गैया चराऊंगो। नंद बाबा बोले लाला में गैया चरावे की इतनी हट क्यों है रही है? 5 साल के हैं, छोटे से ही हैं अभी। तो भगवान का सखा मधुमंगल आया, बोले मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। जैसे आज की तारीख में पुत्र का विवाह कब करते हैं? जब उसकी जॉब लग जाए, जब उसको कुछ क्वालिफिकेशन हो जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, वो डॉक्टर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, उसका कारोबार शुरू हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, तो घर में सबसे पहली बात क्या होती है? अब इसका ब्याह करो, अब इसका ब्याह करो। ऐसे ही ठाकुर जी के समय वाले द्वापर युग में और उस समय के व्रजमंडल में जो सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन है वो यही है कि घर का बालक गैया चराने लग जाए तो समझो या को ब्याह कर दो। बोले भैया घर की बेटियां दूध काटने लग जाएं, दही मथने लग जाएं, तो समझो उनका ब्याह कर दो। और घर के बालक जो है वो गैया चराने लग जाएं तो समझाओ कि भाई अब ये क्वालिफाइड हो गए, अब इनका ब्याह करो। तो मधुमंगल जाए के बोलो मैया ये तेरे लाला को यूं पता चल गई है कि गैया चरावे को गुण आवे के बाद ब्याह की चर्चा है लगे, यहाँ हमारे पीछे पड़ रहा है कि मैं गैया चरावे जाऊंगो,
ताकि पूरी वृंदावन नगरी देख ले कि अब नंद जी को लाला गैया चरावे लगो है, तो फिर ब्याह के चर्चा होने लगेंगे, ब्याह के संबंध आने लगेंगे घर पे। मैया बोली अच्छा तो या मारे कह रो गैया चराऊंगो। मैया बोली लाला गैया तो बहुत बड़ी हैं, तो एक काम कर बछड़ा बछिया चरा ले। और ठाकुर जी आज पहली बार बछड़ा बछिया चराने के लिए जा रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी के पैरों में पादुका पहना दी। लाला तू पहली बार जा रहा है, चल पादुका पहन के जा। ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर। बोले हाँ तैने मुंह को 2 पादुका पहनाई है, अब एक एक बछड़ा बछिया को 4-4 पादुका पहना दे, इन सबन के पामन में भी पहना दे। मैया बोली अरे लाला जी पादुका नाए पहनो करें, जी गैया आए इनके खुर हैं। अरे मैया, अब एक जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम ही क्यों रह गए? अरे लाला तू ऐसी बात करे, हम मानवन के पाम ही रह में, ये तो जानवरन के पाम खुर बने। तो ठाकुर जी और रोए। मैया बोली अब काय को रो रहा? बोले मैया मुंह को तो आज पता चली कि तू भी जानवर है, नंद बाबा जानवर है। मैया बोली हम जानवर काय को हैं? बोले मैया जब दूध पिवाए वाली गैया को तू जानवर बोल रही है, तो मैंने तो तेरो दूध पियो तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली लाला तू इतनी बात काय को बनावे? बोले मैया एक बात बोल। बोले कहा, मुंह को वचन दे। बोले कहा आज के बाद तू गैया को जानवर नहीं बोलेगी। गैया जानवर नहीं है, गैया मेरी मैया है, गैया मुंह को प्राणन तो प्यारी है। वादना मैया ने सौं खा के कही लाला आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। इसलिए ये प्रसिद्ध बात मैं कथा में कहता हूं, जो गाय को जानवर मानते हैं और जो गाय के प्रति जीव बुद्धि रखते हैं, ठाकुर जी उनके प्रति जानवर बुद्धि रखते हैं, उन लोगों के प्रति। इसलिए गैया जानवर नहीं है, गैया जीव नहीं है, गैया कोई अन्य भाव नहीं है। आप भजन करते हो, माला जपते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, वृंदावन जाते हो, वृंदावन से प्रेम करते हो, तो आपको गौ से भी प्रेम करना पड़ेगा। और वो ऑप्शन में नहीं है। बंधुओं गोपाष्टमी ठाकुर जी के गैया चराने के बाद में गोपाष्टमी नहीं हुई है, वो उसी दिन गौ माता सुरभि मैया का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहते हैं। जब ठाकुर जी रोए ना तो सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि ने कही अरे नंद बाबा लाला काय को रो रहा है? बोले यूं करो गैया चराऊंगो। तो सांडिल्य मुनि बोले तो फिर अच्छी बात है, कह रहे हो तो बछड़ा बछिया चरवा दो याते। अब ऐसे थोड़े ही मुहूर्त देखो आप। सांडिल्य मुनि ने जैसी पंचांग खोल के देखी तो हंसने लगे। बोले तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज गोपाष्टमी है, आज के दिन ही गैया प्रकट भई है, तो आज ही लाला को टीको करके या तो गैया चरवाओ। इसलिए ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गैया चराने के लिए गए। ठाकुर जी जब चलते हैं ना चारों तरफ गैयाओं को घेर करके, तब ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। और उस समय गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है और जोर जोर से उछलने लगती है, तो गैयाओं की खुर ही उड़ करके जाती है और श्री ठाकुर जी के पुष्पेत वाले मुख पर जब लग जाती है तो बिंदी 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 जैसी ऐसी सुंदर मधुर पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर बन जाती है। जब ठाकुर जी लौट करके नंद भवन आते हैं तो यशोदा मैया द्वार पर पहले लाला की आरती करे। आरती का मतलब नजर उतारे। और जैसे ही मैया आरती उतारवे के काजे जावे, सुई देखा अरे लाला जी कहाँ लगा के आयो तुम मुंह पे? मैया मैंने ना लगायो, पसीना आए सो गैयान की ऐसी धूल उड़ी कि वही सवरी चिपक गई है। अब वो भी इतने सुंदर क्रम से लगी, कहीं मोर बने हैं, कहीं बिंदु बने हैं, कहीं सुंदर सुंदर ऐसे चक्र बने हैं, ऐसे गोल गोल घूम करके इतना सुंदर पत्रावली का श्रृंगार। मैया बोली लाला मेरो तो याकू साफ करवे को मन ही ना कर रो। और मैया ने उस चित्रकला को जान लिया, पहचान लिया। अगले दिन से चंदन घिस करके मैया वैसी पत्रावली ठाकुर जी को लगाने लगी। ये पत्रावली का श्रृंगार सबसे पहले गैयाओं ने किया है ठाकुर जी का। ये कई आपको देखेंगे ठाकुर जी के यहाँ पे ऐसे बीच बीच में यहाँ बन रहे हैं, इनके भी हैं। ये सब पत्रावली के श्रृंगार
ये गायों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। ठाकुर जी गैयाओं का श्रृंगार करते हैं। जिस गौचारण लीला को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज प्रभु लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप को देख करके गोपियां कहती हैं, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का और कोई हो ही नहीं सकता जितना सुंदर गैया चराते हुए। कैसे हैं ठाकुर जी? घुटने घुटने तक धोती पहनते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते, गले में केवल वनमाला पहनते हैं। वनमाला मतलब पुष्पों की, कन्नेर के पुष्पों की, कुछ पत्तों की ऐसी माला पहनते हैं। यहाँ कंधे पर एक लाठी टांग करके चलते हैं। लाठी के दोनों तरफ मैया ने छाक रखी है। छाक मतलब पिकनिक वाला भोजन। लठिया के दोनों किनारों पर ठाकुर जी ने कपड़ी पोटली बांध रखी है, उसमें छाक रखी है, बड़े बड़े टिक्कर, अचार, सब्जियां रखी हैं। और ठाकुर जी ऐसे मधुर मदमस्त, बिना पैरों में पादुका पहने हुए ऐसी मधुमस्त चाल में चल रहे हैं। इस रूप को देखते ही गैयाओं की रज ठाकुर जी के अंग पर जा जा के लग रही है। आहा, वल्लभाचार्य जी बोले, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतना मधुर कौन होगा जितने मधुर हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अरे किसी के पास आंख है और उन आंखों से उस व्यक्ति ने यदि गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा तो मानो उसने कुछ नहीं देखा है। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर गौचारण लीला। लीला तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत और बहुत विस्तृत है, पर छोटा सा एक अंश गौचारण लीला का। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे अब ठाकुर जी ने और बड़े होते जा रहे हैं। आगे और भी कई लीलाएं ठाकुर जी ने की। धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, ठाकुर जी ने उसे वहां से निकाला तांडव नृत्य करके। तत्पश्चात वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आता है और श्री ठाकुर जी मधुर लीला सब गोपियों के संग कर रहे हैं। तभी चरित्र आता है यहां पर गोवर्धन पूजा का। सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी ने एक दिन मैया और बाबा से जाके कही कि ये 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने कही, बोले लाला ये पर्जन्य भगवान इंद्र हमारे देवता हैं। हम साल में एक बार उनकी आराधना करते हैं, एक बार उनकी पूजा करते हैं, तो उसी की कृपा से हमारे घर में धन वृद्धि, हमारी खेती बाड़ी आदि सब होती है। गैयाओं की फसल बढ़िया होती है, खाने के लिए गैयाओं का चारा श्रेष्ठ होता है। इंद्र की कृपा से ही हमारे घर चल रहे हैं ब्रजवासियों के, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा इंद्र की तो पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं सूर्य नाराज हो गए तो हमारा घर चल जाएगा, तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो फसल रह जाएगी। बाबा केवल इंद्र की पूजा करने से नहीं, सूर्य की प्रसन्नता, वरुण देव की प्रसन्नता, वायु देव की प्रसन्नता, पृथ्वी देवी की प्रसन्नता, इन सबकी प्रसन्नता जरूरी है, तभी हमारी फसल अच्छी है सके। अकेले इंद्र के प्रसन्न है तो कछु ना होगो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात तो तू ठीक कह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी बोले, एक दिना इंद्र के 56 भोग करो, फिर अगले दिना वरुण देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिना सूर्य देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिन उनके 56 भोग करो। 33 कोटि देवता हैं, सबन के 56 भोग करो। अरे लाला हम तो सब बिक जाएंगे, इतना 56 भोग कैसे करेंगे? ये एक करवे में साल भर की मेहनत लग जाए हमारी, कोई और उपाय ना है? ठाकुर जी बोले, हाँ, वृक्ष को हरे भरे करने के 2 ही उपाय हैं, या तो जड़ में पानी डालो या एक एक पत्ते पे पानी डालो। पत्तान पे पानी डालवे में तो समय लगे, या हमारे केवल जड़ में पानी डालो। ऐसी 33 कोटि देवता हैं पिताजी, और इन सबके जड़, इन सबके आधार श्रीमन नारायण हैं। यदि केवल उनकी आराधना कर ली जाए तो सारे देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने नहीं मानी ठाकुर जी की बात।
बोले वर्षन से चली आ रही हमारी परंपरागत पूजा, तेरे कहवे तक क्या छोड़ेंगे हम? इंद्र की पूजा करवे थे हमें, ये तो मन में रहे कि इंद्र हम अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करेगो। तेरे देवता की पूजा करवे तो कहा होएगो। ठाकुर जी बोले तुमने इंद्र कभी देखो? बोले ना देखो। बोले हमारो देवता प्रकट है के दर्शन देगो, चलो। सब ब्रजवासी बोले लाला सच में प्रकट होएगा? बोले हाँ। और इस बात से, इस लोभ में, इस प्रलोभ में सब ब्रजवासी गोवर्धन गए कि हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। 56 भोग पधराए हैं, गिरिराज जी की जाके परिक्रमा करी है। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, श्री गोवर्धन पर्वत से 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए और प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को दर्शन देने लगे। ब्रजवासियों ने 56 भोग पवाए, खूब आनंद में भर गए। बहुत सुंदर लीला है गोवर्धन पूजा की। ब्रजवासी सब देखने लगे, लाला जी गोवर्धन नाथ तो बिल्कुल तेरे जैसो है, या की आंख नाक कान होठ बोलवे को तरीका त्वचा सब कुछ तेरे जैसो ही है, बस श्रृंगार या को ज्यादा है और या की 2 भुजा ज्यादा है, बाकी तो तेरे जैसो ही है। ठाकुर जी बोले एक ही गैया को हम दोनों दूध पी में, मैं अपनी गैया चरावे यहीं गिरिराज जी पर्वत पे आऊं ना, मेरी गैया को दूध ये बाबा गोवर्धन नाथ पीवे, वही गैया को मैं पीऊं, या मारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा हो। ब्रजवासी इतने भोले हैं इस बात को मान भी गए। 1-2 बोले ऐसो कैसे है सके, तो ठाकुर जी के सखा सफाई भी दे रहे हैं। श्रीदामा बोलो देख, एक ही मैया की मेरी बहन और मैं, हमने एक ही मैया को दूध पिया, दोनों उनको चेहरा मिले ना? बोले हाँ मिले। तो ऐसे ही लाला जो कह रहे हो वो बात सत्य है, गैया को दूध पीवे थे दोनों उनको चेहरा मिल लो। ब्रजवासी बहुत भोले हैं बंधु। एक बात मैं कहता हूं, भोंदू भोंदू हैं, और ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोंदू ही बनो। 2 ही तरीके हैं, रुते ज्ञानान न मुक्ति, या तो इतने ज्ञानी बन जाओ कि सर्वशास्त्र निष्णात हो जाओ तो ठाकुर जी मिलेंगे, या फिर भोंदू हो जाओ तो ठाकुर जी। भोंदू मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार बेगले नहीं, भोंदू मतलब सीधे, भोंदू मतलब सरल, ज्यादा चतुराई नहीं। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। नारद जी पता नहीं कहां से आए, 56 भोग की कुछ सामग्री निकाल के ले गए इंद्र के पास, और इंद्र से जाकर के बोले देखना पेड़ा कितना अच्छा है, पाके देखो। इंद्र ने पेड़ा पाया, बोले बड़ा बढ़िया है। बोले लो कलाकंद खाओ, ये भी बहुत अच्छा, रबड़ी खाओ रबड़ी। इंद्र बोला इतनी सामग्री कहां से लाए हो आप? बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना, वहां तो कृष्ण की पूजा चल रही है और उसी पूजा की सामग्रियां बन रही थी, तो मैंने कि तुमको भी खवाता चलूं। बंधुओं, मैं पिछली कहीं कथा में कह रहा था, ये नारद जी को आप लोग आग लगाने वाला मत समझना कभी। कई लोगों की ऐसी विचारधारा सीरियल देख के, सिनेमा देख के, और कभी कभी बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं, उनको सुनकर के कभी कभी मन में भाव आता है कि ये नारद जी आग लगाते हैं क्या? नहीं, हमारे जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी, और ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर हैं श्री नारद जी। नारद जी स्क्रिप्ट राइटर हैं, पूरी ठाकुर जी की लीला वही रचते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या। अगर बोले मैं नहीं जाऊंगा इंद्र के पास, तो फिर ठाकुर जी का ये गिरधर स्वरूप कैसे प्रकट होगा? इंद्र को कोपायमान तो करना पड़ेगा। और आप जहां कहीं भी देखेंगे नारद जी ने जो कुछ भी किया ठाकुर जी की लीला में, उसमें 4 चांद लगा दिए नारद जी ने आकर के। नारदो देव दर्शन। एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जब भी मिलने वाले होंगे ना, ठाकुर जी से पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे हम कैसे पहचाने? कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, पर भारतवर्ष में जितने भी कथा प्रवक्ता गण हैं ना, कभी ना कभी इन्हीं के अंदर ही नारद जी बैठ करके आपको मिलेंगे, यही आपको ठाकुर जी का अनुभव कराएंगे। जो भी प्रवचन करते हैं, जो भी ठाकुर जी का सत्संग कराते हैं, जो भी ठाकुर जी की बातें आपको बताते हैं, ये सब नारद जी ही हैं। इनके भीतर ही नारद जी आकर के बैठ के, अब हजारों लोग कथा सुन रहे हैं बंगाल कलकत्ता में,
पर इन 7 दिनों में कई लोगों को लग रहा होगा कि केवल शब्दावली है जो महाराज जी बढ़िया सुंदर करके बोल देते हैं। कई लोगों को लगता होगा इनके पास कंठ अच्छा है, ठीक ठाक गा लेते हैं, इसलिए थोड़ी बढ़िया लगती है कथा। कई लोग सोचते होंगे इनके गुरुदेव की तपस्या है, उस तपस्या का फल मिल रहा है। पर यहां बैठा हुआ केवल एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ऐसा लगता होगा जैसे ही वाणी प्रकट होती है, जैसे ही कथा प्रकट होती है, उसके नेत्र बंद हो जाते होंगे। चित्त में श्री प्रिया प्रियतम का सुंदर विलास प्रारंभ, उसके लिए वक्ता नारद बन जाता है और नारद अपनी बात कहकर के उसको ठाकुर जी का अनुभव करा देता है। जिस दिन व्यास वाणी पर ऐसा अटूट भाव आ जाए कि बस कथा में आकर के नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं, सजल होने लगते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है, उसके लिए वो व्यास नारद ही हैं, क्योंकि ठाकुर जी का अनुभव करा रहे हैं। नारदो देव दर्शन। तो श्री नारद जी महाराज गए इंद्र के पास, इंद्र को जाके बता दिया तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने अच्छा मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने? बोले हाँ, ये 7 वर्ष का बालक, इसको मैं बहुत दिनों से भगवान समझ रहा था, इसके प्रति मेरे को ऐसा लग रहा था नारायण ही बालक के रूप में गए हैं, परंतु ये तो नीचे जाकर के हमारा पत्ता साफ कर रहा है, ये तो हमारी यजमानी खत्म कर रहा है नीचे जाके। ये परमात्मा नहीं है, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया है, परमात्मा का झांसा देकर के नीचे जाकर के हम सब देवताओं की पूजा बंद करवा देगा। अभी बताता हूं इसको, सोचिए। इंद्र, देवराज इंद्र भगवान पर संशय कर रहे हैं, तो मैं और आप कभी करने लग जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। इस संसार में प्रश्न उठता है, क्या भगवान हैं? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? कई लोगों को लगता है अरे राम ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम भक्तों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अरे तो जब इंद्र कर सकता था ऐसा, जब ब्रह्मा जी की मति घूम सकती है, तो हम तो मानव हैं। ठाकुर जी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये आज का प्रश्न नहीं है, सतयुग से चला आ रहा है। उस समय हिरण्याक्ष को भी लगता था कि भगवान नहीं है, त्रेता में रावण को लगता था कि भगवान नहीं है, द्वापर में इन सबको लगता था कि भगवान नहीं है, और कलयुग में भी कई लोगों को लगता है कि भगवान नहीं है। इसलिए करने दीजिए उनको, बताने के लिए ठाकुर जी कभी ना कभी आएंगे। अपना अस्तित्व और अपनी उपस्थिति उनको दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं इतना कुछ हो रहा है संसार में, ठाकुर जी कहां चले गए, भगवान कहां छुप के बैठा है, क्यों नहीं आता। और ये बोलने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं भजा। इस तरीके से जो हल्ला मचाते हैं ना, कितना कुछ चल रहा है संसार में, क्यों नहीं आते भगवान, क्यों देख रहे हैं। तुमने पुकारा, जो पुकारते हैं वो कभी नहीं कहते कि क्यों नहीं आते भगवान। उनको पता है कि भगवान यही है, उनको पता है कि ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं। जिन्होंने कभी पुराण नहीं पढ़े, कभी नाम नहीं जपा, कभी कथा नहीं सुनी, सबसे ज्यादा हेट स्टेटमेंट्स वही लोग देते हैं, कभी कथा नहीं सुनी। तो मेरे को तो लगता है जब इंद्र की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, नामो निशान खत्म कर दो 84 कोस का। और कौन सी मेघमालाएं भेजी? जो प्रलयकालीन समय पर आती हैं, सांबर्तक मेघ, उनको भेज करके कहा जाओ जाके बरस जाओ। सांबर्तक मेघमालाएं आकर के गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान के पर्दे हिलने लगे ब्रजवासियों के। खतरनाक माहौल कर दिया इंद्र ने। त्राही माम, सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ, और ये नंद जी को छोरा, यानी हमारी इतने वर्षों से चली आ रही पूजा बंद कराए दई। ठाकुर जी अब यहां एक संकेत कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो इसी रूप में आती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपका भजन बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक चीज अगर नेगेटिव होती है तो सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति अविश्वास हो जाता है। ठाकुर जी, हम इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तिलक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, हमारे साथ फिर भी ऐसा करने, भगवान है ही नहीं। अविश्वास। ब्रजवासियों के चित्त में जब अविश्वास आया
ठाकुर जी बोले इस अविश्वास को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आकाश में गड़गड़ करके बादल जब बरसने लगे, ठाकुर जी सब ब्रजवासी, अरे रुको तो सही, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो रक्षा करेंगे। अरे लाला जी गिरिराज बाबा कोई रक्षा ना करेगा हमारी, अब तो हमें भागना ही पड़ेगा, कहा बताएं हमारे कर्म फूटे ऐसे, तेरी बात मान के हम यहां आ गए। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। तब ठाकुर जी बोले अब प्रभाव दिखाना पड़ेगा। तो गिरिराज जी को प्रणाम करके एक तरफ से ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से अधर कर दिया, गिरिराज जी को भीतर प्रविष्ट करके अपनी बाम भुजा के कन्नी उंगली के नख के ऊपर जैसे ही 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने धारण किया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सुबल आदि सब ठाकुर जी के सका हल्ला करने, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने गिरिराज उठा लियो, लाला ने गोवर्धन उठा लियो। चारों तरफ मेघमालाएं ऐसे गिर रही थीं, ब्रजवासियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, सब गिरिराज जी के नीचे आ गए और सब एक टक बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देख रहे हैं। एक शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, बोलो गिरवरधारी गोपाल की। अपने नख के ऊपर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। गिरिराज जी में हनुमान जी रहते हैं। कृष्ण लीला का अनुभव करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में रूप बदल के रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? पूछरी के लौठा, पूछरी के लौठा के रूप में। अच्छा, ये कोई नाम नहीं है उनका, बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो। गिरिराज जी जो हैं वो गैया की आकृति में हैं, संपूर्ण गिरिराज पर्वत गौ आकृति में है, और जो स्थान पूछरी पड़ता है वहां पर गिरिराज रूपी गौ की पूंछ है, इसलिए उस स्थान को पूछरी बोलते हैं। और वहां जो पूरे 24 घंटा पड़े रहते हैं उनको बोलते हैं लौठा, इसलिए उनका नाम पड़ गया पूछरी के लौठा। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए गोवर्धन जाते थे तो बड़े पहलवान जब हनुमान जी उन्होंने देखे तो ठाकुर जी बोले भैया तुम बड़े पहलवान हो। तो हनुमान जी मुस्कुरा गए। अंदर ही अंदर तो सब जानते हैं कि यही राम है, मैं हनुमान हूं। लेकिन सब सखाओं के संग ठाकुर जी जब गए तो हनुमान जी बोले अरे बालकों चलो आ जाओ अखाड़े में, तुम्हें पहलवानी सिखाऊं। मधुमंगल सीताम बोले हम तो सबरे बिल्कुल चोखे हैं, या लाला को सिखाओ, बड़े बड़े राक्षस आते रहे, ये न हत्तो कट्टो रहना चाहिए। सो ठाकुर जी पहलवानी सीखते हैं हनुमान जी से गिरिराज जी में। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो हनुमान जी भी थे वहां पे, पूछरी के लौठा भी थे वहीं पे, वो भी 56 भोग पधरा रहे थे। तो जैसे गिरिराज जी धारण किए, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब गिरिराज जी कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, ऐसे ठाकुर जी के ऊपर डोल रहे हैं गिरिराज जी। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं की तरफ से ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे ऊपर। अब ब्रजवासियों की छड़ी से 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज ऊपर जाएगा। 21 किलोमीटर लंबा पर्वत छड़ियों से ऊपर होगा। तब ठाकुर जी ने इशारा किया हनुमान जी से, तुम जाओ। हनुमान जी आ जाते, सब अरे पूछरी को लौटा आगो, पूछरी को लौटा आगो, जे करेगो, पहलवान तो है ही। हनुमान जी अपनी भुजा जैसे ही ऊपर करते तो महाराज गिरिराज जी ऊपर जाने लगते। सब ब्रजवासी बोलते पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हो जाते, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, आनंद कर दियो लाला, तेने आनंद जमाए दियो। ऐसे पूछरी के लौठा। जैसे ही थोड़ी देर में गिरिराज जी बिल्कुल स्टेबल हो गए, अब ना डोल रहे ना हिल रहे, बीच में ठाकुर जी खड़े। सब ब्रजवासियों ने बड़े डेडिकेशन के साथ अपनी अपनी छड़ी लगाए ले नीचे, और आसपास हिलियो मत, मेरी छड़ी मत हिलाई दियो, गिरिराज जी टिक रहे हैं यहाँ पे। सैकड़ों ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी बोले अरे भैया जी क्या कर रखो है तुमने? लाला छड़ी लगा रखी है हमने, गिरिराज बाबा टिक गो इन पे ही। और लाला ये तू कहा कर रहा है यूं करके, नीचे कर ले जा उंगली, हमने लगा ली छड़ी। ठाकुर जी बोले तुम्हारी पतरी दुबरी सी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? बोले हमारी छड़ी ते पतरी तो तेरी उंगली यहाँ पे टिक रही है गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी। अरे नंद के लाला ते बात अन्य मत बना कर, चल नीचे कर ले उंगली है। हम बे तेने पूतना कहा मार दी, अब तो तू सब जगह अपना ही नाम बनावेगा। तो मैंने उठा लिए गिरिराज जी, मैंने कर लियो, ये नीचे कर ले यार।
ठाकुर जी बोले तो कर दूंगा मैं। बोले हाँ कर दे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज दूर दूर तक सबन की चट 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 छड़ियां टूटन लगी, कड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे, सब ब्रजवासी नीचे को झुक गए, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर से वही के ऊपर टिक गए। अब तो दूर दूर तक छड़ियां भी नहीं है, अकेले श्री ठाकुर जी की नख पर गिरिराज जी धारण है। कैसी मनोहर झांकी है ठाकुर जी की, कितनी मनमोहक झांकी है ठाकुर जी की। त्रिभंग लली दोनों चरण ऐसे करके एक कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली के हस्त कमल के नख पर ठाकुर जी ने धारण किया। ब्रजवासी बोले लाला इस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं, और नहीं तो का मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला इतनी ताकत कैसे आ गई तेरी उंगली में? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे आइए। बचपन ते कह तो आयो, यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी, सबरी गोपिन ते मैंने कही कि मैं जय जय, कोई ने नहीं मानी मेरी बात। अब तो मान जाओ ब्रजवासियों, मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले हम जय जय हैं। बोले भैया जय जय ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम जय जय? अरे मैंने कहा ना कियो, पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर और तुम्हारो सक्टासुर, कालिया नाग, सब मैंने मारे, सब मैंने मार मार के भगाए या ब्रजमंडल थे। आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, मैं ही जय जय हूं। ये कोई सामान्य बालक कर सके? चल 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 बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। अरे वास्तव में तो हमारे ब्रजमंडल को इतना बल है कि यहां बिना तप करे अगर कोई आवेगा तो प्राण निकल ही जाएंगे। वाकई ये सबरे राक्षस बिना तप किए ब्रजमंडल आए गए, इनके धीरे धीरे प्राण निकलने लगे। गलती ते जब अंतिम श्वास निकली वास्तव में तू आ गए वह सामने, और मरे मराइन में हाथ धर के बोला कि देखो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब मैं जय जय नाऊ या सिद्ध करवे के काजे तुमने कितनी बड़ी बात बना ली। ठाकुर सब ब्रजवासी बोले तो तू जय जय या सिद्ध करवे के काजे तू कितनी बड़ी बात बना रहा है? लाला सांची बता, जो उंगली में ताकत कहां से आई? ठाकुर जी बोले यहां परमात्मा बनने में सुख नहीं है यहां तो पूरा श्रेय इन ब्रजवासी को ही दे दो। कछु तो माखन को बल आयो, मतलब गोपियों को श्रेय दिया। देखो ठाकुर जी से सीखो। ये क्रेडिट चुराने वाले लोग ध्यान से सुनिए, सब पूरी क्रिया का क्रेडिट अपने ऊपर रखने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी से सीखो। गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने बल लगाया, ठाकुर जी ने सब कुछ ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय किनको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं। तो माखन के बल से श्रेय किसको दे रहे हैं ठाकुर जी? गोपियों को। अरे तुम सबरी यूं पूछती ना, तेरे घर में 9 लाख गैया, अपनी मैया के हाथ से निकरो मक्खन क्यों ना खावे? अरे एक मैया के हाथ से निकरो मक्खन खाऊंगो तो मुंह में बल ना आवेगो। इतनी सारी मैया जब एक संग मक्खन निकारें, अपनों बल लगा के मक्खन प्रकट करें, और अलग अलग घर के मैयान के हाथ से निकले मक्खन को मैं खाऊं, सब मैयान के निर्मित बल मुंह में आए गए। या हमारे मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। लॉजिकल बात नहीं है, इलॉजिकल बात है। लेकिन लव इज इक्वल टू क्या? इलॉजिकल। जहां लॉजिकल बात हो वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहां पर लॉजिकल बातें चलती हैं वो प्रेम कैसा? वो तो स्वार्थ है। हमारे भारत में प्रेम चलता है जिसमें लॉजिक नहीं होता। ठाकुर जी की ये बातें हमारे आपके लिए इलॉजिकल हैं, पर प्रेम में ऐसी ही चर्चा होती है। छोटे बालक को कभी कभी गिर जाता है तो गिरने पर वो रोता है, तो माता पिता जाते हैं धरती को मारते हैं, हो इसने पिट्टी करी, इसने मारा। अब ये लॉजिकल है? नहीं है। लेकिन उस बालक को सांत्वना भी मिल जाती है, वो शांत भी हो जाता है, वो खुद भी कहता है इसने मारा मुझे। क्यों? लॉजिकल नहीं है। प्रेम इलॉजिकल होता है, प्रेम में लॉजिक नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं, बुझाते हैं, तो जो वार्ताएं करते हैं वो बिल्कुल उसको अनकंडीशनल लव या कह लो बिल्कुल पवित्रतम प्रेम कौन सा? जो छोटे बालक के प्रति आपका होता है।
वो सबसे पवित्र प्रेम है, क्योंकि उसमें जो झूठ बोला जा रहा है ना, वो भी उसको प्रेम देने के लिए बोला जा रहा है। और वैसा प्रेम ब्रजवासी और ठाकुर जियों का है। तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम सबन के हाथ सो निकसो मक्खन मैंने खायो, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सबरे ग्वाल बाल बोले, हम बे लाला सवरो श्रे गोपी नहीं देखो। नहीं नहीं, कछु गोपन करी सहाय, तुम ग्वाल बालन ने मेरी सहायता करी। लाला हमने क्या सहायता करी, हमने छड़ी तो लगाई, सबरी टूट गई। नहीं नहीं नहीं, छड़ी की सहायता नहीं। तो वो बोले, जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी उंगली को देखने लगे, तो सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, मैंने उठाई लिए गिरिराज जी। आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई है। ठाकुर जी तो मन रखने के लिए बोल रहे हैं, पर ब्रजवासी इतना वास्तविक मान गए। 2-4 ब्रजवासी बोले, तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है, आजकल हम कमजोर क्यों है गए, ये सांस क्यों फूल रही है हमारी, चलते चलते नेक में हाँ बजाऊं मैं तो, अब तो चली, लाला के पास शक्ति चली गई है मेरी। अरे महाराज, इतने में तो ब्रजवासियों ने 56 भोग की डलिया खोल करके खाना शुरू कर दिया। कोई बोला, अरे तुम लोग, तुम्हें खावे की पड़ रही है, यहां पे जान बचा रहे। अरे तू नहीं जाने, हम खामेंगे तो हमें शक्ति बनेगी, और फिर हम लाला को देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। क्योंकि जहां ठाकुर जी खड़े हैं, ठीक वहीं शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री कीर्ति कुमारी किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। वास्तव में गिरिराज जी अकेले कृष्ण ने नहीं उठाए हैं, श्री राधा कृष्ण द्वै तनु ने श्री गिरिराज जी को धारण किया है। इसलिए हमारे जो सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल जी हैं, उनका जो बाम अंग है वो श्री जी का स्वरूप माना जाता है, दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी हैं। दोनों मिलित स्वरूप में गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। क्यों? गिरिराज क्या है? ये किशोरी जी का प्रेम हृदय है, गोवर्धन, जिसे ठाकुर जी ने अपनी भुजा पर धारण किया। किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। इस प्रकार 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए। तत्पश्चात 7 दिन बाद इंद्र के मन में आई, और उसने अपने सब सेवकों से बोला, व्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सेवकों ने कही, वहां तो धूल उड़ रही है। क्यों? कोई ब्रजवासी मरे नहीं? अरे सब ब्रजवासी बच गए। बोले देखिए तो सही नीचे। तो देखा, जब गिरधर स्वरूप देखा, ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए हैं, समझ गए ये कोई बालक नहीं कर सकता। तुरंत वर्षा विश्राम करके जब भगवान ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए, ब्रजवासी अपने अपने घरों को जाने लगे। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। तत्पश्चात एकादशी व्रत की महिमा बताई गई, और अब यहां से रास पंचाध्याय की कथा शुरू होती है। बहुत ध्यान से सब लोग श्रवण करेंगे। भगवान रास, मैं एक कभी कभी इसका भाव बताता हूं। रस में और रास में अंतर क्या है? एक शब्द है रस और दूसरा शब्द है रास। तो भक्त जहां भगवान से मिलने का प्रयास करता है, भगवान के दर्शन का प्रयास करता है, उसको रस कहते हैं। लेकिन भक्त जब इतना रसयुक्त हो जाता है कि वो प्रयास नहीं करता, ठाकुर जी प्रयास करके उससे मिलने आते हैं, तो उसे रास कहते हैं। वो रास है। मैंने और आपने अभी तक रस का अनुभव किया है, हमारे संग रास नहीं हुआ। हाँ, रास होने लायक संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे वृंदावन आप नहीं जा पाए, लेकिन कथा के माध्यम से वृंदावन आपके पास आ गया, तो एक रास की संभावना बन गई। आप जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए, पर जगन्नाथपुरी जी से प्रसाद आपके लिए बंगाल में हमारे वहां के सेवायत यही प्रसाद महाप्रसाद ले आए, तो ये रास की संभावना है। मतलब इसको बोल सकते हैं आप प्रारंभिक श्रेणी रास की, जहां आप प्रयास नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए योजना बना के कर देते हैं कुछ ना कुछ, वो रास है। रास का एक स्वरूप और है क्या?
आप वृंदावन बहुत दिनों से नहीं जा पाए, लेकिन आपके स्वप्न में कभी कभी वृंदावन का, कुंज गलियों का, श्री बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का अनुभव आपको हो जाता है। ये रास है। आप अपने गुरु और आचार्यों के चरण छूने नहीं जा पाए, लेकिन वही आचार्य गुरु चरण आपके स्वप्न में, आपकी अनुभूति में आपके पास आ जाते हैं। ये रास है। रास का प्रारंभ है, पूर्ण रास नहीं है। पूर्ण रास किसको मानोगे कि ठाकुर जी घर ही आ गए, प्रकट ही हो गए सामने, बैठ गए आके घर पे, बोले मेरे काज कछु बना के लेके आ। ये पूर्ण रास है। रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता, नाचना नहीं होता। रास का मतलब बिना प्रयास के भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाना, ठाकुर जी के प्रयास से, उसे रास कहते हैं। समझ में आई बात? ये रास है। बंगाल में अनेक भक्तों को रास का अनुभव हुआ, रास का अनुभव किया है। तो रस और रास, इनमें यही अंतर है। जब आप ठाकुर जी से मिलने का ठाकुर जी से मिलने की भावना करते हो, वो सब रस है। पर ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आपसे मिलने आ जाते हैं, ये रास है। सूरदास जी के साथ, कुमन दास जी के साथ, कृष्णदास के साथ, गोविंद दास के साथ, इन सब के साथ रास किया है ठाकुर जी ने। हमारे गिरिराज जी में एक कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था, गोवर्धन में। कन्हैया नाम का व्यक्ति था, रोज झाड़ू लगाता था। जन्म से उच्च कुल में नहीं जन्मा था, इसलिए उसको कई लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे। ठाकुर जी बंधुओं कभी जात पात नहीं देखते, ठाकुर जी के लिए सब समान है। पर हम लोगों ने ही ये सारे विभाजन कर दिए। ठाकुर जी ने विभाजन व्यवस्थाओं का किया, व्यवस्थाओं का किया, लेकिन मेरा अधिकार किसी को नहीं है, ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने नहीं बनाई। ऐसी व्यवस्था अगर ठाकुर जी ने बनाई होती तो सबरी के यहां ठाकुर जी कभी नहीं जाते, कोल भीलों के यहां ठाकुर जी भोजन बनवा करके नहीं पाते, स्वयं क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के नहीं आते। ठाकुर जी जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। तो कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी की तलेटी में, मंदिर नहीं जा पाता था, उसको जाने की अनुमति नहीं देते थे। श्रीनाथ जी विराजमान थे तब गोवर्धन में, रोज मंदिर की ओर देखता और ध्वजा जी देख करके बहुत रोता, हे नाथ, मैं अधिकारी नहीं हूं ना आपके दर्शन का, मैं आपके पास नहीं आ सकता। मुझे ऐसे कुल में क्यों भेजा आपने, मैं ऐसे घर में क्यों जन्मा जहां मुझे आपके दर्शन का अधिकार नहीं है। रोज रोता है। दोपहर में आज भी हमारे वृंदावन में 12:30-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 4:30-5 बजे के आसपास खुलते हैं। ये बीच में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, ऐसी भावना है। तो उसी समय सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को चले जाते, मंदिर के सेवाधिकारी प्रसाद पाके सोने चले जाते, और उसी समय वो गिरिराज जी की तलेटी में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में झाड़ू लगाने के लिए आता और ध्वजा जी देख करके रोता रहता, मुझे अधिकार क्यों नहीं है आने का। अब उसने तो क्या, ठाकुर जी ने मन बना लिया कि मुझे इससे मिलना है। कैसे मिलूं? तो एक भगवान के सखा थे कलिकाल में, 8 सखाओं में से एक सखा, उनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। आज श्रीनाथ जी अपने मंदिर में खड़े थे, राजभोग आरती हो रही थी, तो इतने में ही गोविंद दास कोई पद गा रहे थे और पद गाते गाते उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर चिंता का अनुभव हुआ उनको। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोविंद दास बोले जय जय। अच्छा, बाकी सबको लगता था मूर्तिमंत ठाकुर जी खड़े, पर गोविंद दास को सचल ठाकुर जी दिखते थे। तो गोविंद दास बाहर से ही बोले जय जय, कहा बात है? ठाकुर जी बोले नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, आज चिंतित लग रहे हो आप, कोई बात की चिंता है आपको? नहीं सब ठीक है, कोई ऐसी बात ना। बोले नहीं नहीं, बताओ ना जय जय, मैं पूरी करूंगा, जो आप कहोगे सेवा में करूंगा, आप काय बात को चिंतित हो? ठाकुर जी बोले दाल बाटी खावे को मन है रो मेरो। अरे तो यहां में चिंता की क्या बात है?
अभी रसोईया जी से जाकर के मैं कह दूंगा रसोई में बढ़िया दाल बाटी आपके काज बन जाएगी और भोग लग जाएगा। ठाकुर जी बोले ना रसोई की ना पानी। तो आज गोविंददास तुम अपने खिरक में बनाओ, तुम अपने बगीचा में सुंदर कंडा में बाटी बनाओ, बढ़िया दाल बनाओ, और मैं वहां आकर के पेड़ की छैया के नीचे बैठ करके प्रेम से पाऊंगा, मेरा ऐसा मन है रो है। गोविंददास बोले जय जय, अगर गुसाई जी को पता चल गई तो? बोले यही मारे तो मैं कह रहा हूं चुप कहते कि गुसाई जी को नहीं बताना, मैं आऊंगा। तो गोविंददास बोले ठीक है, तो फिर जय जय मैं जा रहा हूं, जल्दी तैयारी करूं और आप 1.5-2 घंटा बाद आ जाइयो, तब तक सब तैयारी हो जाएगी। ठाकुर जी बोले हाँ, तब तक राजभोग आरती भी हो जाएगी, सब चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। अच्छा एक बात बीच में कह दूं, अगर किसी प्रेमी उपासक को व्रज वृंदावन में ठाकुर जी मिलेंगे तो उसका समय क्या है? रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 3:30 बजे के बीच में, या फिर दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में, जब सारे मंदिर बंद होते हैं उस समय ठाकुर जी बाहर घूमते हैं, उस समय ठाकुर जी बाहर भ्रमण पर निकलते हैं। उस समय यदि कोई पुकार रहा हो, भावना से युक्त बैठा हो, और उस समय कोई अनेक दिनों से ठाकुर जी को अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से पुकार रहा हो, इसी समय ठाकुर जी मिलेंगे। मेरी बात को कई लोग खंडित कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने चरित्र पढ़े हैं ठाकुर जी इसी बीच के समय में मिलते हैं, राजभोग उत्थापन आरती के बीच में और रात्रि शयन से मंगला के बीच में, इसी समय ठाकुर जी निकलते हैं। क्योंकि व्रज वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं वो सब मंदिर आपके लिए हैं, पर वृंदावन वालों के लिए वो नंद भवन है। ठाकुर जी यशोदा के लाला हैं, बिना मैया को सुवाए ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे। रात में जब मैया सो जावे तब ठाकुर जी निकले, या फिर दोपहर में जब ठाकुर जी गैया चराने निकलते हैं तब ठाकुर जी आते हैं। ये 2 समय हैं। तो ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी से कही तुम दाल बाटी बनाओ, मैं आऊंगा। यहां राजभोग आरती हुई, आरती के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद कर दिए गए, सब मंदिर के लोग अपने अपने घर को चले गए, दर्शनार्थी चले गए। दोपहर का समय हो गया और वो कन्हैया झाड़ू लगाता हुआ आया। इतने में ही ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के ऊपर गिरिराज जी पर डोल रहे हैं, और वो कन्हैया रोता रोता केवल झाड़ू लगाता रहता, मुझे कब मिलेंगे, मुझे कब प्राप्त होंगे, मुझे कब दर्शन होंगे, मैं अधिकारी क्यों नहीं हूं इस दर्शन का। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत भावना वाली कथा। इतने में ही ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे ऊपर से। और क्या चिल्ला रहे हैं? अरे कांटो लग गो, अरे मेरे पाम में कांटो चलो गो, अरे भैया कोई आओ, जल्दी ते आए करके या कांटे को निकाल दो, बहुत दर्द है रो, बहुत पीड़ा है रो, अरे भैया मैं तो मर गो, अरे भैया मेरे तो लग गई। नीचे वो कन्हैया झाड़ू लगा रहा था, उसने आगे पीछे देखी आवाज कहां से आ रही है। तभी ठाकुर जी, ए दारी के आगे पीछे देख रहा, ऊपर देख, मेरे लगो कांटो। जैसे उसने दृष्टि ऊपर करके देखा, स्वर्ण का तिरछा मुकुट ठाकुर जी के धरा है, ऐसी सुंदर बढ़िया पीतांबरी पहनी है, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं। अब तो वो कन्हैया जैसे ही ऊपर देखे, उसके तो शरीर में कंपायमान होने लगा, रास हो रहा, इसको रास कहते हैं, ये रास हो रहा है। उसने प्रयास नहीं किया, ठाकुर जी अपने आप दर्शन दे रहे हैं। नीचे से बोलो तुम कौन हो? बोले परिचय बाद में पूछियो, पहले ऊपर आए कि मेरो कांटो निकार। अरे मैं ऊपर ना चढ़ सकूं, मैं गिरिराज जी पे चढ़वे को मेरो अधिकार नहीं है। ठाकुर जी गुस्सा करके बोले, कोई देख ना रो तो को, कोई कछु नहीं कहेगो, तू ऊपर आ, जल्दी मेरो कांटो देख, रक्त न करवे वारो है। अरे कितनो निष्ठुर है, जिनके चरणन में कभी कोई पीड़ा नहीं है जाए, ऐसी योजना देवता भी बना में, तू उनके चरणन की पीड़ा कैसे सुन सके, जल्दी आ। नीचे से कन्हैया बोले, एक बार बता दो तुम हो कौन? बोले मैं वही हूं जो मंदिर में दर्शन दूं। बोले आप श्रीनाथ जी हो, आप ठाकुर जी हो, आप वृंदावन चंद्र हो, आप नंद नंदन हो? बोले हाँ। पहले तो नाचन लगो, दूर से ही बलैया लेने लगो, नेत्रन से अश्रु बहान लगो, मेरे ठाकुर जी आज मुझको दिख गए। ठाकुर जी बोले जे सब बाद में करियो, पहले मेरे पास आ जा। कन्हैया ऊपर चढ़ गयो, गिर, पहली बार चढ़ा है जन्म लेने के बाद, आज पहली बार ऊपर चढ़ा। ऊपर जाकर जैसे जैसे ठाकुर जी के पास जावे, बैठ करके रोने लगे, कभी नाचने लगे, पागल सा होने लगा ठाकुर जी को देख करके।
जैसे ही ऊपर पहुंचो ठाकुर जी बोले ले मेरो पाम पकड़। जिन चरणों को ठाकुर जी किसी को प्रदान नहीं करते तुरंत उसकी गोद में धर दिए ठाकुर जी ने, ले अब यहां में से कांटों निकाल। जो विचार नहीं किया था उसने वो तक ठाकुर जी ने दे दिया। अब वो कांटा निकाले, उसके तो हाथ पांव कांप रहे, कैसे कांटा निकलेगा। ठाकुर जी बोले गहरो चलोगो कांटो, हाथन ते ना निकलेगो, मोते निकलेगो, मोते निकाल। अब वो ठाकुर जी का मुखमंडल, ठाकुर जी का चरण अपने मुख की ओर ले जाता है, और जिन चरणों की रज को ब्रह्मादि देवता भी खड़े रहते हैं, एक कणिका मिल जाए केवल चरणों की, वो नहीं मिल पाती। ठाकुर जी जब चलते हैं ना, तो जैसे ही चरण रखते हैं पृथ्वी पर और चरण उठाते हैं, तो पृथ्वी में भी होड़ लगी रहती है कि ये चरण रज जो मेरे ऊपर आए इसको मैं अपने पास रख लूं। तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह धूमिल होते चले जाते हैं। क्यों? पृथ्वी ही अपने पास रख लेती है, पृथ्वी ही अपने अंदर समाहित कर लेती है उन चरण रजों को, किसी को नहीं मिलते। ढूंढते रह जाते हैं सब, ठाकुर जी के चरणारविंद नहीं मिलते। अपने दांतों से कांटा निकालने लगा, नेत्र सजल हो गए। अब कांटा तो बहाना था, ठाकुर हाँ निकर गो। कन्हैया आंखें लाल पड़ी हैं, उसके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं ठाकुर जी, अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले चल अब तुम को अपने कंधा पे बैठा ले। बोले मेरे ऊपर बैठेंगे नाथ, मैं ऊंचे कुल का नहीं हूं, मैं छू भी नहीं सकता आपको। बोले तू बात मत बनावे, चल बैठ जा नीचे बैठा दियो। उसके दोनों कंधों पे अपने पैर लटका लिए, सिर पकड़ लियो। बोले चल। बोले कहां? गोविंदास के खिरक में लेके चल, दाल बाटी बनी है, दोनों खा के आवेंगे। चढ़ के ठाकुर जी जा रहे हैं, इसको कहते हैं रास। गोविंद दास, वो कन्हैया बोला ठाकुर जी ये गोविंद दास ना गुसाई जी के बड़े प्रिय हैं, और कहीं इन्होंने शिकायत कर दी कि मैं गिरिराज जी पर चढ़ा, मैंने आपको छुआ, तो मुझे गुसाई जी कहीं नगर से बाहर ना निकाल दें, आप मुझे इनके पास मत लेके चलो। ठाकुर जी बोले चल तेरी एक बात मान लूंगा, तू एक काम कर, या पेड़ के पीछे छुप के बैठ जा, मैं दाल बाटी खा के आऊंगा, तेरे काजे लेके आऊंगा। सोचिए, इसको कहते हैं रास। ठाकुर जी गए, गोविंद दास के खिरक में पहुंचे। गोविंद दास, आहा मेरे नंद नंदन आए हैं, मेरे लाडले आए हैं, मेरे प्यारे ठाकुर जी आए, बिराजो ठाकुर। बैठा दिए ठाकुर जी। अब बाटी आप लोगों के यहाँ तो गैस चूल्हा पे बनती होगी, हमारे यहाँ चूल्हे में बनती है। कंडे होते हैं ना गोबर के उपले, वो जब हल्के हल्के जल करके बिल्कुल थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो उसमें सेके जाती है बाटी। अब बाटी सेक करके सामने ठाकुर जी के पधरा में, अब एक बाटी पधराई, दूसरी जैसे ही सेकने लगते इतने में ठाकुर जी के, ए गोविंदा जल्दी कर, मैं तो भूखों मर गो। बोले खा गए आप? बोले हाँ। ठाकुर जी नेक खामे और बाकी बच्ची भाई अपनी जेब में धर लें, वाके काजी लेके जानी है। कन्हैया खड़ो पीछे। जहां ठाकुर जी की प्रसादी में 10-12 बाटियां आती, आज ठाकुर जी 30 बाटी खा गए, दोनों जेवन में भर गई। अब बाटी खा करके ठाकुर जी बोले चलो भैया नेका देर में मंदिर खुलवे को समय हो, मैं जाऊं वापस। हाँ ठाकुर जी बढ़िया लगो, स्वाद आया? बोले हाँ बहुत बढ़िया। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, सो पीताम्बरी ऐसे फैल गई उनकी, यहां से बाटी वाटी सब लद रही हैं। गोविंदास बोले जे कहा है गोजान में हैं, बाटी धर के कहां ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले नहीं मुझको रात में भूख लगेगी, तो मैं सोची रात में। अरे तुमने तो एको नहीं खाई, सबरी गोजा में धल नहीं। तुरंत हाथ पकड़ लियो, सही सही बताओ कौन के काज लेके जा रहे हो? प्रिया जी ने मंगाई है, पर प्रिया जी तो आज छिक्के राजभोग कर चुकी हैं, वो तो पामेंगी नहीं। कौन के काज लेके जा रहे? तुम्हें मेरी सौगंध है, सही सही बताओ। गोविंद दास से इतनी प्रीति करते हैं ठाकुर जी, ऐसी बात करते थे उनसे। कौन आयो तुम्हारे संग में, कौन आयो जल्दी बताओ। गोविंद दास बाहर जाके देखने लगे तो कन्हैया दूर से झांक रहा था, और झांकता हुआ कन्हैया गोविंद दास को दिख गया। अरे ये तो कन्हैया है, ये हमारे गिरिराज जी में झाड़ू लगावे इतकुआ। अरे कन्हैया सांची सांची बता कहा बात है? तो कन्हैया डर के मारे बोलो मुंह को नगर से मत न करवाइयो, मुंह को गिरिराज जी से बाहर मत फेंकवाइयो, और गुसाई जी से मत कह दियो, मैं सब सच बताऊंगा। बोलो कछु ना करूंगा, तू बता। बोले जय जय ने मुंह को ऊपर गिरिराज जी पे बुलायो, अपने पाम में लगो कांटों में होते न करवायो।
बोले मोकू नगर से मत ने करवाई हूं। गोविंदास जी बोले नहीं ने करवाऊंगा तो सांची बता। बोले जय जय ने ऊपर बुलाए लियो, अपने पावन को कांटों ने करवायो, और रोवे सो रोवे, मुंह पे बड़ी कृपा, अरे मेरे तो प्राण चले जाए अभी। मोकू ऐसा दर्शन। बोले तेने गिरिराज जी पे चढ़ गो तू? बोले हाँ। अरे वो सब छोड़, तेने गोवर्धननाथ छू लिए? बोले मोहते और छुए, कांटों ने कारवे के, इनने ही कही मोते। गोविंदास बोले हैं ये सबरे नियम, यहाँ पे हम नहा नहा के परेशान है गए। सुबह जामेंगे तो नहा के जाएंगे, शाम को जाएंगे तो नहा के जाएंगे, अपरस में रहो, यहाँ मत छुओ वहां मत छुओ, इतने नियमन को ध्यान रखो, मुंह पर कपड़ा लगा के प्रसाद बनाओ, अपनी एक बूंद भी नहीं चली जाए वहां में। हमारे काज इतने नियम, और खुद के काज कोई नियम नहीं है। कन्हैया की गोद में बैठ के डोल रहे हो। ठाकुर जी बोले तो मैं जय जय ना हूं? बोले जय जय हो तो खुद नियमन को पालन नहीं करोगे? चलो स्नान करो। ठाकुर जी बोले अरे जाड़ो पड़ रहा है, मैं ना नहाऊंगो। ना नहानो तो पड़ेगा। बड़ी सुंदर लीला है। ये सब रास है बंधुओं, जहां ठाकुर जी इस कलिकाल में आज से 500 वर्ष पुरानी कथाएं हैं ये। गोविंदास बोले स्नान तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गुसाई जी से सब शिकायत करूंगा आपकी। और ठाकुर जी अपने अर्चक से डरते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करता है, जिसके लिए ठाकुर जी घर में आए हैं, उससे ठाकुर जी को थोड़ा भय लगता है। उसके प्रति ठाकुर जी मातृ बुद्धि रखते हैं, या उसके प्रति ठाकुर जी सहचरी भाव रखते हैं, तो उसका अधिकार है ना, वो सुलाता है, वो जगाता है, वो ही खिलाता है। उसके प्रति ठाकुर गोसाई जी से मत कहीं हो। तो एक काम करो, स्नान मत करो, आचमन कर लो। चलो ठाकुर जी हाँ आचमन कर लूंगा। हाथ में जल लेकर के ठाकुर जी कह रहे अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। कौन है पुंडरीकाक्ष? स्वयं ही तो है। अपना ही स्मरण करके ठाकुर जी कर रहे हैं मैं पवित्र है जाऊं, देख गोविंदा मैं पवित्र है गो। इतने में गोविंदास पीछे तो दौड़ के आए, ठाकुर जी को धक्का दियो, और श्री ठाकुर जी मुकुट सहित गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। अब ये सब लीला चल रही थी, इतने में 4:30 बज गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंदिर में दर्शन का समय हुआ। ठाकुर जी बीच कुंड में ठिठर रहे हैं, अरे गोविंदा देखियो तेने मेरे संग बहुत बुरा कियो। अरे जय जय जल्दी आओ, मंदिर घंटा बज रहे हैं, ऊपर जानो है। ठाकुर जी दौड़ करके सीधे ऊपर पहुंचे। जैसे कपाट खुले तो श्रीनाथ जी के मुकुट से लेके नीचे मोजे तक सब गीले हैं और पानी चुचा रहा है। गोविंदास बोले जय जय, गुसाई जी बोले जय जय, भीग कैसे गए आप? और पीछे वो गोविंदास खड़ा है, वो बताइयो मत। ठाकुर जी बोले ये तुम्हारो गोविंदा, ये बहुत मोह लगा लियो तुमने, याने मुंह को धक्का दियो गोविंद कुंड में। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तेने धक्का दियो ठाकुर जी को? बोले अब इनने इतनी बात बताई दी तो मैं पूरी बता दूं क्यों दियो धक्का। ये कैसे कैसे काम करें तुम्हारो नंद जी को लाला। कन्हैया ना है हमारे गिरिराज जी को झाड़ू लगावे का है, बाकू ऊपर बुलाए के वाके कंधा पे बैठ के डोले आज पूरे गिरिराज जी में, या हमारे मैंने इनते कही स्नान कर ले। गुसाई जी के जय जय, आपने कन्हैया कंधा पे चढ़ गए। मुंह को तो बहुत बेचारों कभी मेरे दर्शन नहीं कर पाए, वाकू दर्शन देवे गए मैं। लेकिन ये सब लीला सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। आप कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं, कैसी लीला। आप त्रिभुवन नायक हैं, आप परमात्मा हैं, आप योगेश्वर हैं। ये ब्रजवासियों के साथ, इन भक्तों के साथ ये लीला क्यों करते हैं? ठाकुर जी बोले मुझे रास बहुत प्रिय है, ये मेरे पास आवे वो रस है, पर वह रस को आस्वादन कर करके वह रस को भंडार मेरे चित्त में इतना है जाए कि वो भंडार मैं रास के रूप में प्रवाहित कर दूं, ये लीला करके, ये सुख दे करके। तो बंधुओं ये रास है। रास के अनुभव के लिए पहले रस बहुत देना पड़ेगा, इतनी सेवा करनी पड़ेगी, इतना सुख देना पड़ेगा। ठाकुर जी इतने मतलब ठाकुर जी मजबूरी में आ जाएं कि मुझको कलकत्ता जाना ही पड़ेगा, या के घर पहुंचना ही पड़ेगा, संदेश खाना ही पड़ेगा। ये है रास, रस और रास। पर रस के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। सुबह